चलिए, तो विज्ञान क्लास 8 का ना अध्याय 1 कोशिका मेन आपका हेडिंग रहेगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा हम अपने से ऊपर डाल दिए ना, संरचना और कार्य। बस आपको क्लास 8 में इसका क्या संरचना है और क्या कार्य है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्यारा सा कोशिका है और कोशिका के फिगर है सारे ना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, चलिए, भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन जिसको बोलेंगे ना। मजा नहीं आ रहा है भाई, ये करते तो ज्यादा अच्छा लगता है क्या। सभी जीवित प्राणी, ठीक है, पौधे, जानवर और मनुष्य बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं। क्योंकि नॉर्मल सा बात है, कोई अचानक बन नहीं सकता। आपका घर जो बनता है कैसे, एक ईंट से बनता है ना, वैसे ही सारे जीवित प्राणी कैसे हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, जानवर हो सकता है, आदमी हो सकता है, बहुत छोटे छोटे इकाइयों से बने होते हैं। इन सबसे छोटी जीवित इकाइयों को हम क्या कहते हैं, मतलब इनकी जो जीवित इकाइयां हैं, जो सबसे छोटा है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोशिका। ठीक है, जिसको हम लोग संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नॉर्मल सा परिभाषा याद रख सकते हो, कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। देखिए, कोशिका बराबर क्या याद रखते हो, जीवन की सबसे छोटी इकाई। जैसे कि ये आदमी का फोटो हम जानबूझ के छापे थे, आपको कैसा लग रहा है, ये बाघ का है और एक फूल का है। ये सब किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। लिखोगे आप सब। चलिए, एक बार देखते हैं, थोड़ा अच्छे से भाई, आवाज तो सुनाएगा ही नहीं बोलोगे आप ना। कोशिका की खोज के बारे में देखते हैं ना। रॉबर्ट हुक है प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे इनका फोटो आपको दिख रहा होगा। ये जो है यहाँ पे, ये रॉबर्ट हुक है। ठीक है, कब खोज किए थे इन्होंने, 1665 सबसे पहले खोज किया है चाचा ने। ठीक है, किसकी सहायता से, कॉर्क का होता है, पेड़ की छाल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पेड़ ऐसा, इसकी छाल की सहायता से इन्होंने छोटे छोटे कक्ष जैसे ढांचा देखे और उन्हें सेल नाम दे दिया। उन्हीं को क्या बोल दिया कि ये सेल है। ये छोटे छोटे देखे होंगे ना आप, बोकला छूटा हुआ काटते होंगे, उसी को सेल नाम दे दिया। अब लिखा हुआ क्या पढ़ो आप, तो बाद में वैज्ञानिकों ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन भी किया। ये तो मृत कोशिका पे किए इन्होंने, क्योंकि देखो ये जो पेड़ का छाल है आपका, ये तो मृत है, निकलता है ना बोकलो यार, उसी पे खोज किए थे। लेकिन बाद में वैज्ञानिक लोग आया और जीवित कोशिका पे इन्होंने खोज किया। उनका तो काट चलिए, कोशिका का आकार और आकृति, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए ना। कोशिकाओं का आकार और आकृति उनके कार्य पर निर्भर करती है। कोशिका किस प्रकार का कार्य करेंगे उन पे निर्भर करेगा। ठीक है, कुछ कोशिकाएं गोल, कुछ लंबी और कुछ चपटी होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अमीबा का ग्राफ आप देख सकते हो, प्यारा सा। ठीक है, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी का भी देख सकते हो आप। तंत्रिका कोशिका का देख सकते हो। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इनकी आकार जो है, इसका आकार कैसा है, अनियमित आकार है। कैसा भी आकार का हो सकता है अमीबा। ठीक है, हाँ, और ये कैसा हो सकता है, गोल और चपटा ही होगा, सिर्फ रेड ब्लड सेल। और ये क्या होगा, लंबा, सिर्फ लंबा ही तंत्रिका कोशिका होता है। स्पाइनल कोड जिसको बोलते हैं, न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि कोशिका का आकार किस पे निर्भर करता है, उनकी आकृति पे, उनकी कार्य क्षमता पे निर्भर करता है। ठीक है, क्या किया जी सर, आपको वीडियो में। चलिए, सबसे छोटी कोशिका बोलो, माइकोप्लाज्मा। कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ फिगर दिख रहा है। शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका है, क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे छोटी कोशिका है आपका माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे खाओ और फिर देखो कमाल। ये देख रहे हो कितना बढ़िया दिख रहा है चाचा, एक मुड़ी देख रहे हो, क्या खूब दिख रहा है भाई तुम। सर काट के खा जाएंगे लग रहा है।
मग तो